नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और अगले 1 घंटे हम और आप मिलकर घुमाएंगे देश का मूड मीटर। तो अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन कर लीजिए और तैयार हो जाइए देश के पहले ऐसे टीवी शो का हिस्सा बनने के लिए जहां आपके लाइव वोटिंग से घूमेगा देश का मूड मीटर। एक ऐसा शो जिसमें आप अपनी राय देश को बताएंगे और ठीक उसी समय, उसी वक्त, उसी मुद्दे पर देश क्या सोच रहा है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहां पोलिंग भी लाइव है और उसका रिजल्ट भी। आज के मुद्दे पर आने से पहले जरा यह भी समझ लीजिए कि वोट करना कैसे है। तो बहुत आसान सा तरीका है। फोन निकालिए, कैमरा ऑन कीजिए और स्क्रीन पर जो आप QR कोड देख रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। आप जैसे ही अपने फोन को उस QR कोड पर फोकस करेंगे, आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई देगा और जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे आपके सामने सवालों की लिस्ट आ जाएगी। अपने हिसाब से जवाब चुनने के बाद उसे सबमिट कर दीजिए और हां, आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज चुनते हैं 4 लकी वोटर जिन्हें मिलता है इनाम। तो स्क्रीन पर QR कोड आ चुका है और इस QR कोड के जरिए आपको मूड मीटर घुमाना है। तो मोबाइल निकालिए और वोट करने के लिए तैयार हो जाइए। हम आपको बताते हैं कि किस मुद्दे पर आपको आज मूड मीटर घुमाना है। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी खुशहाल और खुशहाल। इसी नारे के साथ आज आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन के कैंपेन की शुरुआत कर दी। वैसे तो हर पार्टी को यह हक है कि वो दावा करे कि उसके चुनाव जीतने के बाद जनता और कितनी खुशहाल हो जाएगी, लेकिन जनता ये भी उम्मीद करती है कि आप ये भी बताएं कि वो खुशहाली आखिर आएगी कैसे। यही जानने के लिए हमने केजरीवाल के आज के भाषण को पूरा सुना और मैं उसका सार संक्षेप बताता हूं आपको। केजरीवाल ने अपनी उपलब्धियों के नाम पर मुफ्त बिजली का बार जिक्र किया। एक आध बार मोहल्ला क्लिनिक का भी नाम आया, लेकिन जितना उपलब्धियों का जिक्र था उससे कहीं ज्यादा इस बात का रोना था कि दिल्ली में LG उन्हें काम नहीं करने दे रहे। दिल्ली के विकास के विजन के नाम पर केजरीवाल की गाड़ी अब भी 10 साल पुराने मुफ्त बिजली वाले फॉर्मूले पर अटकी हुई दिखती है, जबकि भविष्य की दिल्ली को मुफ्त बिजली पानी के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। क्या शीश महल वाले केजरीवाल के पास इसका कोई विजन है? यही है आज का मुद्दा और इसी से जुड़े हैं आज के सारे सवाल, जिन पर देना है आपको वोट और घुमाना है देश का मूड मीटर। तो ये रहे आपके सामने आज के सवाल। पहला सवाल, केजरीवाल के पास मुफ्त नीति के अलावा विकास का कोई विजन नहीं है, यह आरोप कितना सही है? पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन कुछ हद तक सही और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत। सवाल नंबर 2, LG की वजह से दिल्ली का विकास रुका हुआ है। केजरीवाल के इस आरोप में आप कितनी सच्चाई देखते हैं? ऑप्शन ए, आरोप सही है, ऑप्शन बी, आरोप बिल्कुल गलत है और ऑप्शन सी, कह नहीं सकते। अब तीसरा सवाल, केजरीवाल दिल्ली पुलिस का कंट्रोल क्यों चाहते हैं? ऑप्शन ए, अपने मंत्रियों को बचाने के लिए, ऑप्शन बी, खुद को बचाने के लिए और ऑप्शन सी, जनता की सेवा के लिए। चौथा सवाल, मोदी की विकास नीति देश के लिए अच्छी है या केजरीवाल की मुफ्त नीति? ऑप्शन ए, मोदी की विकास नीति, ऑप्शन बी, विपक्ष की मुफ्त योजनाएं और ऑप्शन सी, कह नहीं सकते। और आखिरी और पांचवा सवाल, केजरीवाल की मुफ्त नीति से दिल्ली की 7 में से कितनी सीटें इंडी गठबंधन जीत सकता है? ऑप्शन ए है 7 की 7 यानी सभी सीटें, ऑप्शन बी, एक भी सीट नहीं और ऑप्शन सी, 2 सीटें मिल सकती। तो ये तो था देश का मूड मीटर से जुड़ा हुआ सवाल और इसी सवाल के सहारे, इसी सवाल के जरिए आपको मूड मीटर घुमाना है और इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे और उसके लिए हमारे साथ 4 मेहमान भी जुड़े हैं। लेकिन उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जरा सुनिए कि संसद में भी केजरीवाल वाला स्लोगन देने के अलावा आज केजरीवाल ने और क्या क्या कहा। दिल्ली के अंदर
डीडीए है, हमारी चलती नहीं डीडीए पे। 7 एमपी दोगे तो आपकी आवाज उठाएंगे, डीडीए में आपके काम करा के लाएंगे। दिल्ली पुलिस इनके अंडर में है, 7 एमपी आप हमें दोगे, दिल्ली पुलिस में आपके सारे काम करा के लाएंगे। दिल्ली में इतनी सारी केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, किसी में आपकी आवाज नहीं है, दिल्ली वालों की आवाज नहीं है। इन सारी जगहों के ऊपर ये दिल्ली के एमपी आपकी आवाज बनेंगे। पूरे देश में केवल 2 स्टेट हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है, केवल दिल्ली और पंजाब। बाकी किसी स्टेट में 24 घंटे लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलती, कॉमर्शियल वालों को बिजली नहीं मिलती, घरों को बिजली 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं पूरे देश में। केवल दिल्ली और पंजाब में पूरी बिजली आती है। आज दिल्ली और पंजाब 2 स्टेट केवल ऐसे हैं जहां पे आपको फ्री बिजली मिलती है। तो ये बीजेपी वाले, एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। हर काम जो मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं, हर काम ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये लोग नफरत करते हैं आपसे। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं, और नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतनी जुर्रत की कि आपने 3 बार दिल्ली के एक छोटे से आदमी को, एक मामूली आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। तो केजरीवाल जी को आपने सुना। हम केजरीवाल के इस बयान पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में 4 मेहमान जुड़ गए हैं और पहले आपका परिचय करा दें उनसे, उसके बाद इस पर बहस की शुरुआत होगी। बीजेपी से हमारे साथ हरीश खुराना हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक आकाशदीप मुनि और राजनीतिक विश्लेषक परविंदर सिंह सेठी। तो मैं अपने गेस्ट के पास जाऊं उससे पहले मैं कुछ और बातें इसमें कहना चाहता हूं। केजरीवाल का आज का भाषण सुनने के बाद जब मैं ये सवाल बार बार पूछ रहा हूं कि केजरीवाल के पास दिल्ली के विकास का विजन क्या है, तो ये सवाल यूं ही नहीं। विकास के विजन और मुफ्त की नीति में बहुत बड़ा फर्क होता है, और यही फर्क केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी में दिखता है। केजरीवाल दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी भी पीएम सूर्य घर योजना के जरिए 1 करोड़ गरीब लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना शुरू कर रहे हैं। लेकिन जरा दोनों योजनाओं का फर्क देखिए। एक तरफ केजरीवाल टैक्स पेयर के पैसे को बिजली सब्सिडी पर खर्च कर रहे हैं, जिससे आपको बिजली बिल में फौरी राहत मिलती है, लेकिन पीएम सूर्य घर योजना के तहत आपको बिजली बिल पर सब्सिडी नहीं मिलती। लेकिन सोलर पैनल लगाने के लिए 30,000 से लेकर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, और उस सोलर पैनल से जो सौर बिजली बनती है उससे आपको 300 यूनिट बिजली के पैसे नहीं देने पड़ते। पीएम सूर्य घर योजना के तहत जब 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लग जाएंगे तो आपको पता है कि देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना बढ़ जाएगा? 35,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली तैयार होगी। जी हां, 35,000 मेगावाट, और इसी से 1 करोड़ घर रोशन होंगे। यह है विकास का विजन। तो जब मैं कहता हूं कि केजरीवाल की मुफ्त नीति वर्सेस प्रधानमंत्री की विकास नीति, तो उसका मतलब यही है कि आपके पास फ्रीबीज के अलावा कोई विजन नहीं, जबकि दूसरी तरफ देश के विकास का एक ब्रॉड विजन है, और जिसके जरिए देश में बदलाव की बयार साफ साफ दिख रही है। और जैसा कि हमने कहा कि आप लगातार वोट कर रहे हैं, देश का मूड मीटर तेजी से घूमना शुरू हो गया है, और अभी कुछ ही मिनट हुए हैं इस शो को शुरू हुए और 11,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक वोट कर दिया है। आप भी इंतजार मत करिए। QR कोड जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर कैमरा फोकस करिए और वोटिंग जारी रखिए, क्योंकि जैसे जैसे मूड मीटर बढ़ेगा वैसे वैसे इस बहस में भी और मजा आने वाला है। और पहले सवाल का रुझान लेने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हम राजनीतिक विश्लेषक आकाशदीप मुनि के पास जाएं। आकाशदीप मुनि, आखिर ये फ्री बिजली पानी के दौर से आम आदमी पार्टी की सियासत कब बाहर निकलेगी? ये 10 सालों से सिलसिला चल रहा है, अभी और कितने सालों तक सिर्फ फ्रीबीज के सहारे सब कुछ चलता रहेगा? रंजीत जी, आपसे मैं बहुत ज्यादा डिसएग्री करता हूं 100%। जब आप बोलते हैं कि ना कि विकास वो हक है सर नहीं हो पाता, मैं बता रहा हूं, सुनिए पूरी बात।
मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूँ। हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, मतलब में कि एक परिवार की इनकम है 14,167 रुपए। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा है, ये सरकारी डेटा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, टॉडलर का मतलब में कि एक नर्सरी में मेरे बच्चे का एडमिशन कराने के लिए एक बच्चे का 75,000 रुपए लगते हैं एडमिशन फी। मतलब अगर मेरे 2 बच्चे हैं, पर कैपिटा इनकम के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मुझे 1.5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। अब 14,000 के सैलरी से मैं 1.5 लाख रुपए खर्चा नहीं कर पाऊँ, तो मैं क्या करूं, मैं सरकारी स्कूलों में जाऊंगा। अब गुजरात में 300 ऐसे सरकारी स्कूल है जिसमें सिर्फ एक कमरा है। 2022 में 700 स्कूल्स हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है। आप समझ पा रहे हैं भाई, जी? बात तो बिजली पानी की हो रही है, बात फ्री बिजली पानी, महिलाओं को 1,000 रुपए मुफ्त देने की जो बात हो रही है, वहां से बात शुरू करते हैं ना। आप स्कूल पे भी लेकर आएंगे, स्कूल पर लेकर आएंगे आकाशदीप मुनि, स्कूल पे आने का भी वक्त मिलेगा ना। रुकिए ना एक सेकंड, लेकिन पहले तो इस बात का जवाब दीजिए ना कि ये जो 200 यूनिट और 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। 24 में 16 तो स्कूल है गुजरात में, सुनिए पूरी बात। हाँ, 16 तो स्कूल है गुजरात में, इसमें सिर्फ एक टीचर है। क्या ये सही है? क्या ये विकास आप चाहते हैं? ये सोलर पैनल का आपको विकास है? भाई हमने तो कभी नहीं कहा कि सही है। मैं जिस मुद्दे पे बात करना, सुनिए, मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूं, आप कहीं और ले जा रहे हैं उस डिबेट को। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये मुफ्त बिजली पानी का जो मुफ्त बिजली पानी का फॉर्मूला, सिर्फ इसके सहारे कब तक आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स चलती रहेगी? मैं सिर्फ इस बात का जवाब चाहता हूं। हम इस बात का जवाब भी हम आपसे फिर से लेंगे, लेकिन अभी नहीं। आप जो कह रहे हैं ना, ये जरूरी है कि चूंकि ये इस डिबेट में सिर्फ आपकी हमारी बात नहीं होती। इस डिबेट में जो लोग हमारे दर्शक लगातार हमें देख रहे हैं और बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं, उनकी राय क्या है, उसके हिसाब से ये डिबेट आगे बढ़ती है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार इस पर जो है एक रिजल्ट दिखाया जाए, एक रुझान दिखाया जाए कि क्या है, देश की जनता क्या कह रही है इस सवाल के जवाब में कि केजरीवाल के पास मुफ्त नीति के अलावा विकास का कोई विजन नहीं है। और आप जरा आंकड़े देखिए, आंकड़े कह रहे हैं कि ये आरोप बिल्कुल सही है। 92% लोग कह रहे हैं, 92% लोग कह रहे हैं कि ये आरोप बिल्कुल सही है। केजरीवाल के पास मुफ्त की बिजली पानी या मुफ्त की नीति के अलावा कोई दूसरा विजन नहीं, कोई दूसरी पॉलिसी नहीं है। कुछ हद तक सही मानने वाले सिर्फ 3.5% लोग हैं, और बिल्कुल गलत कहने वाले लोगों की संख्या जो आप देखते हैं सही कहने वालों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती है, सिर्फ 4% लोग हैं। अब आप खुद बताइए कि जब बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं, जरा दिल्ली का आंकड़ा देखिए। दिल्ली में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी मुफ्त की नीति और दिल्ली के लोगों की राय, दिल्ली के लोगों की राय क्या कह रही है, जरा सुनिए। आरोप बिल्कुल सही है मानने वाले करीब करीब उतने ही लोग हैं, 92% लोग हैं, 91.8% लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही आरोप है कि इनके पास मुफ्त के अलावा, मुफ्त में चीजों को बांटने के अलावा कुछ नहीं है। और बाकी लोगों की राय क्या है जरा देखिए। जो इस बात से सहमत नहीं है उनका आंकड़ा भी जरा देखिए। बिल्कुल गलत कहने वाले लोग सिर्फ 3% हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आप ये जो कह रहे हैं उसको लेकर देश की जनता, दिल्ली की जनता क्या सोचती है। अब जरा हरीश खुराना की तरफ चलते हैं। हरीश जी, भाई ठीक है, एक थोड़ी देर के लिए भी हम मान भी लें कि केजरीवाल के पास कोई ठोस नीति नहीं है, दिल्ली के विकास का कोई विजन नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि वो पेन किलर देकर लोगों का दिल जीत रहे हैं और आप इलाज करने के डायग्नोसिस में लगे हुए हैं। भाई वो तो यही पेन किलर देकर के उन्होंने तो विधानसभा में उन्होंने रिकॉर्ड रच दिया, और आप अभी भी इसकी तलाश में जुटे हुए हैं कि इस मर्ज का इलाज क्या है। देखिए रंजीत जी, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्पेशली आपकी जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनको इंटरनेशनल वुमेन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। देखिए, आज जो प्रॉब्लम है अरविंद केजरीवाल के साथ वो है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का। उन्होंने 2015 के अंदर जब वो आए थे तो एक बहुत बड़े सबज बाग दिखा के कि हम ये फ्री है, हम दिल्ली के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको लेके दिल्ली के अंदर आए और दिल्ली के लोगों ने उनको भरोसा दिया और प्रचंड बहुमत दिया। उसके बाद देखते देखते जब वो साल दर साल देखते देखते जिस प्रकार से दिल्ली का आज हाल हो गया, क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं, मैं दिल्ली को देखता हुआ आया हूं। नहीं, क्या हाल हो गया, जरा हाल बताइए। नहीं, यही तो जानना है भाई। दिल्ली के लोग जो हैं वो तो कह रहे हैं कि खुश हैं, ठीक है भाई, मैं कुछ हाल जरा बताइए ना, क्या हाल हो गया। मुझे 30 सेकंड में मैं आंकड़ों पे आ रहा हूँ।
मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा, मैं हवा में बात नहीं करता। देखिए जिस प्रकार से आज मैं एग्जांपल देता हूं इसी बजट का, जो इन्होंने बजट पेश किया, उसमें कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो दिल्ली के विकास के लिए पुलों के अंदर यहाँ जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसा होता है। जब ये आए थे 24% पैसा खर्च करते थे, तो दिल्ली की सरकार 24% पैसा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती थी, आज 19% खर्च करती है। यानी कि आपने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करने के लिए जो आपको पुल बनाने थे, स्कूल बनाने थे, हॉस्पिटल बनाने थे, उस पर खर्चा नहीं हो रहा है। आप किस पे खर्चा कर रहे हैं? आप फ्रीबीज पे खर्चा कर रहे हैं। आप कोई अपने पल्ले से पैसा नहीं दे रहे। आपने कोई जो आपने फ्री बिजली कहा कि हमने फ्री बिजली दे दी, आपने एक मत से पैसा काट के आपने उन प्राइवेट कंपनियों को जिनको आप विरोध करते हैं 2015 के अंदर, उनको आप सब्सिडी के रूप में 3,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ठीक बात, वो बिल्कुल सही बात है। मैंने जिस सवाल का जवाब आपसे मांगा आप उसका जवाब नहीं दे रहे, उसका जवाब नहीं दे रहे। भाई मैं कह रहा हूं कि ठीक है, जनता को ये पसंद आ रहा है ना, एंड ऑफ द डे जनता को पसंद आ रही है बात, उनकी ये पॉलिसी पसंद आ रही है। और आपको आप जो जिस डायग्नोसिस में लगे हुए हैं कि 5% इधर से उधर कर दिया कैपेक्स का और इसका, भाई जनता इतनी चीजों में नहीं जाती। उसको मालूम है कि मैं दर्द में हूं, मुझे पेन किलर चाहिए, मुझे आराम मिल गया, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, आप डायग्नोसिस करते रहिए। उसका जनता क्या करेगी एंड ऑफ द डे? अवधेश जी जरा इसी सवाल को लेकर अवधेश जी के पास, इसको इसी सवाल को आप कैसे देखते हैं, इसका जवाब कैसे देखते हैं? अवधेश कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। एक मिनट आऊंगा आपके पास दोबारा। अवधेश जी, रणजीत जी, एक छोटा सा शेर है कि रोशनी फैली तो सबका रंग काला हो गया, कुछ दिए ऐसे जले हर सू अंधेरा हो गया। तो ये अगर आप देखें तो शायद केजरीवाल जी पर पूरी तरह फिट बैठता है। आप कह रहे हैं कि वो सफल हैं, तो गुजरात में तो इससे ज्यादा उन्होंने घोषणाएं की थी, और गुजरात की एक सभा में पूछा कि आपको मुफ्त बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, जो लोग हॉल में बैठे थे उसमें से ज्यादातर ने कहा कि हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए हमको तो अपनी ताकत बढ़ा कि हम पैसे दें। वो गोवा में भी गए थे, गोवा में नहीं चला, उत्तर प्रदेश में गए थे, उत्तर प्रदेश में नहीं चला। तो इसलिए भारत की जनता का मीटर जो है, हम इस आधार पर मान लें कि दिल्ली में एक विजय हो गई है और पंजाब की विजय का कारण है, तो इससे थोड़ा सहमत होना कठिन है। और वोट भी देखेंगे तो उसके हिसाब से भी, खासकर लोकसभा चुनाव में तो आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में भी आई थी तो यही बताते हुए कि देश के सारे नेता चोर हैं, ये भ्रष्ट हैं, हम आकर के इसमें सदाचार स्थापित करेंगे, सबको सजा देंगे। तो वो काम उन्होंने किया नहीं। तो ये जरूर है कि दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी, हालांकि वो न बिजली मुफ्त है न पानी मुफ्त है। आपको 6 महीने में 3,000 4,000 का बिल एक ही बार आ जाता है, आप दौड़ते रहिए। अभी चुनाव है, बिजली का बिल नहीं आ रहा है, किसी को 150 160 आप नहीं भी जमा करेंगे तब भी कोई पूछने नहीं आएगा, और दिन महीने होने पर खोलने चला आता है। तो इस ढंग से एक अनैतिक राजनीति है। लेकिन मूल बात यह है कि क्या केजरीवाल जी के शासनकाल में दिल्ली का विकास हुआ है? मैं आपको कह रहा हूं और देश को बता रहा हूं, आप एक कैमरामैन को भेजिए, आज के समय में जो मेट्रो रेल है उनकी दशा देख के आइए कि कितनी गंदगी मेट्रो के नीचे है, उनकी छतों से पानी टपक रहे हैं। केजरीवाल जी के शासनकाल में ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, मैं यही तो पूछ रहा था हरीश खुराना से, हरीश खुराना से पूछ रहा था कि दिल्ली की समस्या क्या है, जरा दिल्ली की समस्या उसकी तो नब्ज पकड़िए। वो कैपेक्स की बात करने लग गए। भाई इस देश की ज्यादातर जनता को पता नहीं भाई कि ये कैपेक्स क्या होता है, और बजट में आपने 5% किधर से किधर कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने में केजरीवाल सरकार कैसे नाकाम रही है। और शायद बीजेपी कम से कम ये करने में, दिल्ली में कम से कम, बाकी जगहों की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में करने में नाकाम रही है। अब जरा देखिए जिस तरीके से जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मूड मीटर भी बहुत तेजी से घूम रहा है, और अभी तक 22,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है इस मुद्दे पर। और इसलिए जरूरी है कि अब जब 2 गुना वोटिंग हो चुकी है तो एक बार जरा देखें कि क्या लोगों का मन कुछ बदल रहा है, क्या रुझान में कोई तब्दीली आई है। जरा एक बार दिखाइए। सवाल नंबर 2 जरा लेते हैं। सवाल नंबर 2 यह है कि एलजी की वजह से दिल्ली का विकास रुका हुआ है, केजरीवाल इसका रोना बार बार रोते हैं, क्या इस आरोप में कोई सच्चाई है? और जवाब क्या है? जवाब है केजरीवाल के आरोप सही हैं, यह मानने वाले लोग सिर्फ 3% है। सिर्फ 3% नहीं, 4% कर लीजिए, 3.8%। यह आरोप बिल्कुल गलत है। ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 93% है।
93% लोग मानते हैं कि केजरीवाल का यह आरोप बेबुनियाद है कि दिल्ली के विकास में एलजी रोड़ा है। कह नहीं सकते वाले लोग जो हैं वो 2% 3% के आसपास हैं। सो आप समझ सकते हैं कि जो केजरीवाल रोना रो रहे हैं, ये आखिर इसको लेकर जनता क्या सोचती है, आम आदमी क्या सोचता है। भाई ये सवाल, मैं इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। मैं आपके पास आऊंगा, आकाशदीप मुनि, जरा मुझे परविंदर सिंह सेठी के पास एक बार चलना चाहिए। मैं उनसे ये सवाल लेकर जाता हूं उनके पास कि भाई जब शीश महल बना रहे थे केजरीवाल, तब तो एलजी का रोड़ा नहीं सामने आया, तब तो एलजी के कोई अड़चन नहीं आई। आपने 45 करोड़ का राजमहल बना लिया, शीश महल बना लिया, भाई तब तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। फिर ये जनता का काम करने में एलजी का रोड़ा कहां से आ जाता है? भाई हर बार ये रोना कब तक चलता रहेगा? नहीं, आप इस बात को देखिए कि एलजी ने या भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने इतने रोड़े अटकाए हैं कि वो किसी को काम, जिस प्रकार ट्रांसफर पोस्टिंग के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और ये कहा था कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो जब सरकार के पास नहीं होगी तो वो काम कैसे कर पाएगी। उसी प्रकार एलजी और जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आकर जिन्होंने रोड़े अटकाए और काम नहीं करने दिया, जगह जगह पे यही स्थिति चलती गई। आप देखिए कि ये कह रहे हैं डेवलपमेंट के काम की बात कर रहे हैं, यहाँ फ्री बिजली, फ्री पानी और जो कितना मेट्रो में डेवलपमेंट हुई है जगह जगह और सड़कें बनी हैं। और सबसे बड़ी बात है जो दिल्ली की 30% मेट्रो और सड़कें बनी हैं, ये बात तो हमारी समझ से परे है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि आरआरटीएस में यही दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही थी, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने जब हड़काया तब जाकर आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आप कह रहे हैं कि हम मेट्रो और आरआरटीएस बना रहे हैं और सड़कें क्या बन रही है दिल्ली में। जो लोग 20 साल से या 15 साल से रह रहे हैं, केजरीवाल के आने के 5 साल पहले से दिल्ली में रह रहे हैं, वो आपके बात की, आप जो कह रहे हैं उसकी हकीकत अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने देखा है दिल्ली को बदलते हुए देखा है और केजरीवाल जी के आने के बाद भी दिल्ली में क्या तब्दीली आई है उसको भी देखा है। तो मैं ये इस बात पे मैं एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना वो लोगों के साथ ये बात, लोग इस बात से कितने सहमत हैं जानना आपके लिए जरूरी है। हम अभी तीसरा सवाल एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से जल्दी से दिखा दिया जाना चाहिए, है ना। और तीसरा सवाल जो था वो केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि भाई ये दिल्ली पुलिस हमारे कब्जे में नहीं है, हमारी बात नहीं सुनती और इसीलिए बड़ी दिक्कत है उनको। अब ये केजरीवाल ये कैसा क्यों कहते हैं? सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। ये लोगों की राय है, ये ना हमारी राय है ना हमारे पैनलिस्ट की राय है, ये लोग कह रहे हैं। उसमें दिल्ली के लोग भी होंगे शामिल, मैं उनका भी आंकड़ा दिखाऊंगा। देखिए वो कह रहे हैं कि अपने मंत्रियों को बचाने के लिए दिल्ली जो केजरीवाल हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए और खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये मानने वाले उनसे भी ज्यादा हैं 10%। वो क्या ऐसे लोगों की संख्या 55% है जो मानते हैं कि केजरीवाल 8 समन आ चुका है और लगातार समन आ रहा है, पता नहीं कब कब गिरफ्तारी हो जाए, क्या हो जाए। इससे बचने के लिए वो चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस और इस तरह की एजेंसियों का कंट्रोल उनके हाथ में आए और जनता की सेवा के लिए है, ऐसा मानने वाले सिर्फ 2% लोग। दिल्ली की भी जरा राय दिखाइए, दिल्ली वाले लोग क्या कह रहे हैं, उनकी राय भी दिखाइए, उनका रुझान जरा दिखाइए एक बार। ये देखिए आंकड़े में कोई खास तब्दीली नहीं है। अपने मंत्रियों को बचाने के लिए 43%, खुद को बचाने के लिए 53% और जनता की सेवा करने के लिए ये सिर्फ 3% लोग मानते हैं। अब ऐसे में बताइए कि और इस बीच देखिए 25,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है इस पर और लगातार वोटिंग जारी है। वोट जो आप देख रहे हैं मूड मीटर, उसका आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए एक बार फिर से हम हरीश खुराना की तरफ चलना चाहते हैं। हरीश जी, भाई ये मैं कह रहा हूं कि ये केजरीवाल जी का पेन किलर काम कर रहा है या आप सही नब्ज नहीं पकड़ रहे हैं? दोनों में से असली बात क्या है? देखिए जनता समझ चुकी है। देखिए हो गया, बहुत हो गया, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता ने उनको चुना था विकास के लिए, लेकिन आज दिल्ली की सत्यानाश हुआ 2 बार तो चढ़ चुकी है। मैं मोती नगर रहता हूँ। मोती नगर अपने आप एक पॉश कॉलोनी मानी जाती थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या हालत हुई है। सीवर से पानी रिस रहा है, मतलब जीना दुबर हुआ है लोगों का। आइए वहां दिखाता हूँ आपको। और अभी शादी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल के ऊपर। मोती नगर के अंदर आइए, छोड़िए आप कहीं और जाना, मोती नगर से नलके से पानी पी के दिखा दे अरविंद केजरीवाल जी, मान जाऊंगा मैं। राजनीति छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा।
मैं चुनौती दे रहा हूं उनको कि पानी पी के, नल का पानी पी के दिखा दीजिए लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, हम जानते हैं यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने से के अलावा फुर्सत नहीं है। उनको पुलिस किस लिए चाहिए? पुलिस अपने प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, पुलिस कोई, ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर सके, ईडी की जांच से उनको बचा सके। आज आप तमाम चीजें देख लीजिए, भ्रष्टाचार कोई अकेला कोई शीश महल नहीं है, शराब घोटाला है, ट्रांसपोर्ट का घोटाला है, स्लूप गेट है, ऐसे तमाम ऐसे घोटाले हैं जिसपे जांच चल रही है केजरीवाल के ऊपर। आकाशदीप मुनि, जरा जवाब पुलिस चाहिए, इसीलिए चाहिए उनको। हरीश खुराना का जवाब दीजिए। पुलिस को विकास के लिए नहीं करे चाहिए, कि आप खुद को बचाने के लिए वो चाहते हैं कि वो पुलिस का कंट्रोल उनको मिल जाए, वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए एलजी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप, हाँ रंजीत जी, आपको सब कुछ पता है। आपको पता है कि ना कि मोदी जी ने दिल्ली के सारे मेडिसिन मोहल्ला क्लिनिक के अक्टूबर से दिसंबर 2022 3 महीने के लिए रोक दिया था। ये डेटा आप चेक कर लीजिए, प्लीज चेक द डेटा। उन्होंने सारे जो हेल्थ सेंटर के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के टेस्ट रोक दिए थे, बच्चों के मेडिसिन, बड़ों के मेडिसिन रोक दिए थे। ये हमारे मोदी जी हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये उन्होंने ओपीडी काउंटर्स पे जितने भी स्टाफ बैठे थे सितंबर 2023 टू फरवरी 2024 5 महीने के लिए बंद करवा दिया था। वहां पे ओपीडी काउंटर्स काम नहीं कर रहे थे। फिर इन्होंने बस मार्शल को हटा दिया, डीटीसी पेंशन रोक दिया, बुजुर्गों के पेंशन रोक दिए। मई टू दिसंबर 2023 तकरीबन 6-7 महीने के लिए। क्या ये सही है? ये आप बोल रहे हो कि काम नहीं रोकते, ये पूरा काम रोकते हैं। और दूसरी बात, आप जो बोलते हो कि विकास नहीं हो सकता है इन सब चीजों से, अब मैं आपसे और एक बार डिसएग्री करता हूं। मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं। पंजाब में 2022 में कोई भी फ्री बिजली, फ्री पानी कुछ नहीं मिलता था, और पीएसपीसीएल 18,880 करोड़ के घाटे में थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 2023 में 300 यूनिट फ्री बिजली देने के बाद भी सरकार को 560 करोड़ का मुनाफा हुआ, क्योंकि उन्होंने जो पंचवारा कोल प्लांट से कोल लिया, ना कि फॉरेन प्लांट से, जैसा कि गुजरात में लिया जाता है कर्टसी बीजेपी का अदानी जी से। तो मेरा ये मानना है कि ना कि डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट ऐसे ही होगा। चाइना का भी डेवलपमेंट वैसे हुआ है, सिंगापुर का भी डेवलपमेंट ऐसा हुआ है। पढ़ाई से ही डेवलपमेंट होगा। और आपने मुझे ये नहीं बताया सारा डेवलपमेंट फ्री बीज से होगा, मुफ्त में बिजली पानी दे देने से सारा विकास की रफ्तार जो है वो उसकी गाड़ी चल पड़ेगी। आप यही कह रहे हैं ना कि डेवलपमेंट का बस यही एक मॉडल है, केजरीवाल मॉडल, कि फ्री में सारी चीजें बांटो और विकास अपने आप होता रहेगा। 28,000 से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं अभी तक। आप देख रहे हैं वोट मीटर बहुत तेजी से घूम रहा है, मूड मीटर देश का, और करीब करीब 30,000 लोग होने वाले हैं। आप भी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं इसको स्कैन करिए और आप वोट करिए, क्योंकि आपकी वोट, आपका एक एक वोट कीमती है और वो मायने रखता है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, आपकी राय से पूरा देश वाकिफ हो रहा है। एक बार फिर से अवधेश जी का रुख करूंगा। अवधेश जी, 20 सेकंड ये कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ अगर केजरीवाल जो कर रहे हैं, अगर यही करते रहें तो विकास जो उम्मीद की जा रही है, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो सब पूरी हो जाएगी। अगर ये फ्री में बिजली पानी बंटता रहा तो सारा काम हो जाएगा। आपको लगता है कि ये सही नीति? देखिए, केजरीवाल जी की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो बिल्कुल, हालांकि वो मुख्यमंत्री है, हमारे भी मुख्यमंत्री है, मैं जरा असम्मान की भाषा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जितना शानदार तरीके से वो झूठ बोलते हैं। अभी आकाशदीप जी जो आंकड़े सब दे रहे हैं वो एक पक्षीय आंकड़े उसी ढंग से बताते जा रहे हैं कि गुजरात में 315 प्राइमरी विद्यालय, 315 एक कमरे के नहीं है, लेकिन 65,000 स्मार्ट क्लास बन गए हैं, 43,000 स्मार्ट क्लासेस हो रहे हैं। सुनिए, उसकी चर्चा ये नहीं करते हैं। सुनिए, पंजाब सरकार केंद्र सरकार के पास आवेदन लेके आती है कि हमको पैसे चाहिए काम करने के लिए। सुनिए, बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। आप जो ये एक पक्षीय झूठे आंकड़े दे रहे हैं उसका तो खंडन सर करना पड़ेगा ना, कि दिल्ली की इकोनॉमी का, दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की अर्थव्यवस्था के कितने गलत आंकड़े दिए गए हैं, कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के अलग आंकड़े हैं और दिल्ली सरकार के अलग आंकड़े हैं। इस समय की हालत दिल्ली की है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी सरकार आगे आएगी, मैं बता रहा हूं,
दिल्ली इतना कोलैप्स कर चुका है कि उसको दिल्ली को खड़ा करने में समय लगेगा। प्रविंदर सेठी कह रहे हैं दिल्ली की किसी एक सड़क पर चले जाइए, अगर पिछले 8 सालों में उसके दीवार पर पेंटिंग हुई हो तो मैं पत्रकारिता अभी छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने सर्वे किया है पूरी दिल्ली में, एक सड़क पर पेंटिंग नहीं है। G20 में न्यू दिल्ली के एरिया में पेंटिंग हुआ है सर। G20 के जितने दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी के बॉक्स लगे हैं सब गिर रहे हैं, सब पुराने पड़ गए हैं, ढह रहे हैं, उसको खड़ा करने वाला कोई नहीं है। तो दिल्ली को कोलैप्स करेंगे आप फ्री बीज दे करके, दिल्ली कोलैप्स हो रही है। लेकिन बीजेपी का जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, बीजेपी ने अभी तक केजरीवाल जी के राजनीति का राजनीतिक जवाब देने में बीजेपी को सफलता नहीं मिली है। लेकिन एक बात कह के मैं करूंगा, केजरीवाल जी कैसी राजनीति करते हैं। कोरोना के काल में देश की एक धार्मिक संस्था ने 15,000 बेड का एक कोरोना सेंटर बनाया था। गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते इनको निवेदन मिला। केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया कि गृह मंत्री जी, दिल्ली सरकार की ओर से 15,000 बेड का सेंटर बना है, आप उसमें निमंत्रित हैं। सुनिए, गृह मंत्रालय निमंत्रण भेजा था, तो गृह मंत्री को ट्वीट करना पड़ा उसमें कि आप केजरीवाल जी हर जगह झूठ मत बोलिए, ये गृह मंत्रालय का काम है, आईटीबीपी ने इसका पूरा जिम्मा उठाया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते आपको निमंत्रण दिया गया है। तो ये शैली पॉलिटिक्स की है, ऐसे ही उनके समर्थक और प्रवक्ता टीवी पर बोलते हैं एक पक्षीय बात, लेकिन ये हमने इसका खंडन नहीं कर पा रही है राजनीति में। बिल्कुल। तो मैंने आम आदमी पार्टी या यूं कही कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे भी हमने इसका जवाब ले लिया, लेकिन जरा जनता की राय इस पर जानना जरूरी है कि जनता क्या सोचती है कि केजरीवाल की नीति अच्छी है, केजरीवाल की मुफ्त नीति अच्छी है, या जो प्रधानमंत्री मोदी का विकास का विजन है वो अच्छा है। इस पर क्या सोच रही है जनता, रुझान आपको हम दिखाते हैं। और रुझान जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे है कि मोदी की विकास नीति देश के लिए अच्छी है, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 97.5% है, यानी कि 97.5% लोग ये मानते हैं कि मोदी की विकास नीति अच्छी है। और विपक्ष की मुफ्त की जो योजनाएं हैं, मुफ्त का जो मुफ्तखोरी की जो आदत डाली जा रही है, ये खराब एजेंडा है, खराब पॉलिसी है, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या ऐसा लोगों को मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है उनके मुकाबले जो ये कहते हैं कि विपक्ष की जो मुफ्त नीति है वो अच्छी है। सिर्फ 1.7 यानी कि 2% से भी कम लोग ये मानते हैं कि ये विपक्ष की जो मुफ्त वाली नीति है वो बेहतर है। कह नहीं सकते, ये ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, 0.8 के आसपास। तो आप समझिए कि 32,000 से ज्यादा लोग अब तक वोट कर चुके हैं, और 32,000 उसमें से बड़ी संख्या में दिल्ली के लोग भी हैं। जरा एक बार दिखाना चाहिए कि दिल्ली का डेटा क्या कहता है, दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं इस विषय में। दिल्ली के लोग में भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली वालों की राय में भी कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं दिखेगी आपको। दिल्ली में भी ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो विकास की पॉलिसी है, विकास का जो विजन है वो बेहतर है, और ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या है 96.8, 96.8% लोग मानते हैं ऐसा। और विपक्ष की मुफ्त वाली योजनाएं बेहतर है, यहां दिल्ली में भी मानने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 1.8 है, यानी कि 2% से कम है। अब आप बताइए कि जब दिल्ली के लोग भी ऐसा मानते हैं, उसके बावजूद भी हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के लोग वोट कर देते हैं, दिल्ली के लोग वोट कर देते हैं केजरीवाल को। ये जरा दिल्ली की महिलाओं का या देश की महिलाओं का भी जरा एक बार आंकड़ा दिखा देना चाहिए, क्योंकि इस बार केजरीवाल ने अपने बजट में एक खास घोषणा की है कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली की हर महिला को 18 साल से उम्र की ज्यादा की महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। और आज भी उन्होंने इसका जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, और ये लड़ाई लड़कर उन्होंने ये चीज मुकम्मल की है। जरा लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या सोचती है, जरा देखिए। मोदी की विकास नीति अच्छी है, 97.3% लोग कह रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं। और विपक्ष की मुफ्त वाली योजनाएं बेहतर है, 2.1%। सिर्फ 2.1% लोग ऐसा मानते हैं कि ये विपक्ष की जो योजनाएं हैं, मुफ्त वाली जो योजनाएं हैं, बेहतर है। सो आप जनता की राय इस पर बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ज्यादातर लोग नहीं, बल्कि यूं कहें कि अधिकतर लोग, बल्कि 100 में से 98 लोग मानते हैं कि ये मुफ्तखोरी वाली योजना बंद होनी चाहिए, और ये कहीं से भी विकास का एक अच्छा मॉडल नहीं हो सकता है। अब जरा बताइए इस पर, आकाशदीप मुनि। लोगों की राय आपके सामने है, 34,000 लोग वोट कर चुके हैं, तो फायदा क्या है? नहीं रंजीत जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज मैं कहना चाहूंगा। आप बोलते प्रधानमंत्री हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ना कि हमारे देश को विश्व गुरु बनना चाहिए, मैं उनके साथ हूं, मैं उनको सपोर्ट करता हूं, पर मैं ये समझ नहीं पाता कि क्यों वो अमृतकाल में बजट एलोकेशन में वो यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिससे कि सारा यूनिवर्सिटी को पैसा मिलता है, उस पर 60% कम बजट एलोकेट करते हैं। क्यों करते हैं? 9,600 करोड़ रुपए इस बार कम बजट एलोकेट हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? इससे रिजल्ट क्या हुआ कि ना कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोसेस शुरू करनी पड़ी। सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब नहीं कि जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चों आप पढ़ते हो ना पैसा देके, वैसे ही सरकारी यूनिवर्सिटीज में भी आपको पैसा देके ही पढ़ना पड़ेगा, कम पैसे में नहीं पढ़ पाओगे। ये हुआ है। और दूसरी बात है कि जो एनरोलमेंट रेशियो है, वो एनरोलमेंट रेशियो भी भारत का 27% है, जबकि ना कि ब्रिक्स नेशन का तकरीबन 30% से ऊपर है। तो ये चीज हुआ है। और एक चीज सोचने वाली बात है कि गुजरात में तकरीबन 6,000 स्कूल बंद कर दिए गए पिछले साल, और असम में 450 स्कूल बंद कर दिए, जबकि वहां पे पॉपुलेशन दर बढ़ रही है। ये सोचने वाली बात है कि जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो स्कूलें क्यों बंद हो रही है? टीचर्स तकरीबन 600 स्कूल में क्यों ऐसा है कि नहीं सिर्फ एक टीचर है? क्यों 300 स्कूल में सिर्फ एक कैंपस से रन करता है? क्यों ऐसा इतना बुरे कंडीशन में एजुकेशन व्यवस्था क्यों है? ये इसलिए है कि नहीं, क्योंकि भारत के बजट में सिर्फ 2% मिलता है शिक्षा को। और आप सोचेंगे ना कि विश्व गुरु बनना है। कैसे विश्व गुरु बनेगा? आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बच्चों पे। चाइना ने वैसे ही डेवलपमेंट किया, थाईलैंड ने किया, सिंगापुर ने किया, आपको भी करना पड़ेगा। आपको जैसे केजरीवाल कर रहे कि दिल्ली में बच्चों को अच्छी स्त्री शिक्षा। हरीश खुराना, ठीक है, आपकी बात आ गई हरीश खुराना, इसका जवाब आपके पास क्या है? मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखा रहा हूं दिल्ली के विकास के मॉडल की। ये है दिल्ली का विकास का मॉडल। पानी भरा हुआ, सीवर की लाइनें बाहर रिस रही हैं। ये कहाँ का इलाका है? सबसे पॉश इलाकों में से एक है। अभी एक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आकाश मुनि जी, मुझे लगता है दिल्ली में रहते नहीं हैं। इन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया खत्म कर देंगे, पानी से पाइपलाइन कर देंगे। डीएलएफ ग्रीन्स, मैं नाम ले रहा हूं, जाके आप चेक कर सकते हैं, आपके पत्रकार में जाके चेक कर सकते हैं, आपके रिपोर्टर चेक कर सकते हैं। 65% पानी पूरी कॉलोनी के अंदर, पूरी उन सोसाइटी के अंदर टैंकर से आता है। और जब ये दिल्ली में सरकार में आए थे, उन्होंने टैंकर माफिया हम खत्म करेंगे, तब 899 टैंकर थे। आज दिल्ली के अंदर 1495 टैंकर हैं। तो सवाल ये है कि आंकड़े खुद बता रहे हैं कि दिल्ली का विकास मॉडल फेल हो चुका है। ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी करते हैं, पानी दिल्ली के अंदर आता नहीं है, लोगों को मिलता नहीं है, आता है तो गंदा आता है, पीने लायक नहीं आता है। और आप बातें करते हो फ्री की, आप बातें करते हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम फ्री दे रहे हैं। फ्री नहीं, बेहतर सेवा चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो एक बार जरा सा देश का, एक बार फिर से देश का मूड मीटर, एक बार उसका रुख करते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? 5वें सवाल का जवाब लेने का, या यूं कहें कि रुझान देखने का वक्त आ गया है। केजरीवाल की मुफ्त नीति से दिल्ली में 7 में से कितनी सीटें इंडी गठबंधन जीत सकता है? क्योंकि ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, या आने वाले दिनों में 7 सीटों पे चुनाव है, और केजरीवाल ने कहा है कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैंने आपके लिए बहुत संघर्ष किया है और मुझे 7 में से 7 सीटों पर इंडी गठबंधन को आप विजयी बनाएं। क्या कह रही है देश की जनता और दिल्ली की जनता? एक बार उनकी भी राय लेंगे। 7 में 7 सीटें जीत जाएगी इंडी गठबंधन, या केजरीवाल या उनके सहयोगी जो कांग्रेस है, वो ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 6% है। 6% लोग मान रहे हैं कि 7 की 7 सभी सीटें जीत जाएगी इंडी गठबंधन, जबकि एक भी सीट नहीं मिलेगी ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या करीब 80% है। 79.8% लोग मानते हैं कि एक भी सीट दिल्ली में नहीं मिलेगी पिछली बार की तरह, और 2 सीटें मिल सकती है ऐसा मानने वालों की संख्या करीब 15% के आसपास है। 14.2% लोग, 14% लोग मानते हैं। जरा एक बार दिल्ली का आंकड़ा दिखाइए कि दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं इस चुनाव को लेकर के, कितनी सीटें मिल सकती है किसको? दिल्ली में 4.1% लोग कह रहे हैं कि 7 की 7 सीटें जीत जाएगी इंडी गठबंधन, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 4% है, जबकि 85.4% लोग मानते हैं कि एक भी सीट नहीं मिलेगी। और भी ज्यादा लोगों की संख्या, बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं जीतेगी इंडी गठबंधन, और 2 सीटें मिल सकती है ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 10-10.5% है। सो कुल मिलाकर यह है कि अगर दिल्ली के लोगों की राय देखी जाए, देश के लोगों की राय देखी जाए, तो आकाशदीप मुनि और परमिंदर सेठी दोनों संक्षेप में जवाब दीजिएगा। कोई ज्यादा उम्मीद इस बार भी आपको नहीं दिखाई दे रही है?
देखिए रंजीत जी, मैं संक्षेप में ही बोलना चाहूंगा कि ना कि चंद्रवती स्कूल नूह में जो है हरियाणा में ओपन चीटिंग हो रही है। आप जाके देख लीजिए, आज की खबर है, ओपन चीटिंग हो रही है वहां पे। इस बात पे आइए ना, इस बात पे आइए हाँ। कि जो आपको जो जिस तरीके से जनता वोट कर रही है उसके हिसाब से लोगों का मानना है कि आपको इस बार भी लोकसभा चुनाव में कोई आपके लिए उम्मीद नहीं है दिल्ली में। देखिए, लोकसभा जनता जो वोट करती है वो विकास पे वोट करती है कि पहले क्या था और आज क्या है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा 10 सेकंड का, और फिर मैं विराम दूंगा। आप रंजीत जी, फगवाड़ा एक जगह है पंजाब में, पंजाब में फगवाड़ा, मैं वहां पे 10 साल था। वहां पे 10 साल फगवाड़ा में कभी भी संडे को लाइट नहीं आती थी, 12 घंटे लाइट करती थी। बीजेपी की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, जल्दी से आपको बस 20 सेकंड में बात खत्म करिए क्योंकि वक्त कम है। आम आदमी पार्टी की सरकार रहने के बाद पिछली बार लाइट आई है। हरीश जी को पूछ लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। ठीक है, परविंदर सिंह सेठी, आप बताइए, दिल्ली में कोई बहुत उम्मीद नहीं दिख रही है दिल्ली वालों के मुताबिक और देश के लोग जो कह रहे हैं उसके हिसाब से इस बार भी? देखिए, आपने सबसे कम समय दिया मेरे को, ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलेगी। जिस प्रकार से उन्होंने टिकटों का चयन करा है उसके अंदर उनको साफ नजर आता है कि उनके जो सांसद प्रवेश वर्मा या दूसरे सांसद थे उन्होंने काम नहीं करा। सबकी सीटें काट दी गई, टिकटें काट दी गए, नए कैंडिडेट को मौका दिया गया। क्योंकि वक्त कम है, इसलिए एक बार आखिर में ये अब तक रुझान हमने दिखाया, अब जरा नतीजों की बारी है। एक बार देख लीजिए कि ये जो 5 बड़े सवाल जो हमने पूछे उस पर क्या कह रही है दिल्ली की जनता और देश की जनता। पहला सवाल, अब आप देखिए, अब रिजल्ट की बारी है। क्या कह रहा है कि केजरीवाल के पास मुफ्त की नीति के अलावा कोई दूसरा विजन नहीं है। ये आरोप कितना सही है, ये मानने वाले इस आरोप को सही मानने वाले लोग 90% लोग हैं और कुछ हद तक सही मानने वाले लोगों की संख्या उसके मुकाबले बहुत बहुत कम है। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, कि एलजी की वजह से दिल्ली का विकास रुका हुआ है। केजरीवाल के इस आरोप में कितनी सच्चाई है? ये मानने वाले लोग सिर्फ नहीं, ये मानने वाले लोगों की संख्या कि दिल्ली की एलजी की वजह से दिल्ली का विकास रुका हुआ है, ये आरोप बिल्कुल सही है। मानने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 5%, बल्कि 5% से भी कम है और ये आरोप बिल्कुल गलत है। ये 90% से ज्यादा लोग ऐसा मानते हैं। सवाल नंबर 3, केजरीवाल दिल्ली पुलिस का कंट्रोल क्यों चाहते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इस सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं? ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि खुद को बचाने के लिए केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस का कंट्रोल उनके पास हो। ऐसा मानने वाले लोग करीब 58% हैं। करीब 40% लोग मानते हैं कि अपने मंत्रियों को बचाने के लिए केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके कई मंत्री जेल में हैं और जनता की सेवा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 3.2% है। चौथा सवाल, मोदी की विकास नीति देश के लिए अच्छी है या केजरीवाल की मुफ्त नीति? जरा इस सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और इसका जवाब देखिए। 97% यानी कि 97.2% लोग ये मानते हैं कि मोदी की विकास नीति कहीं बेहतर है विपक्ष की मुफ्त की योजनाओं वाली नीति से। सिर्फ 2% के आसपास ऐसा मानते हैं कि विपक्ष की मुफ्त की योजनाओं वाली नीति बेहतर है। और 5वां और आखिरी सवाल, जिसके लिए सारी कवायद हो रही है कि केजरीवाल की मुफ्त नीति से दिल्ली में इंडी गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है? एक भी नहीं मिलेगी। ये करीब 80% लोग कह रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी 0 सन्नाटा होने वाला है, ऐसा मानने वाले लोग 80% हैं और 7 की 7 सीटें मिल जाएंगी, 6% लोग ऐसा मानते हैं और 2 सीटें मिल सकती है, 14% लोग ऐसा मानते हैं। तो ये करीब 40,000 लोगों ने जो वोट किया है उसमें से ये आंकड़े आपके सामने निकल कर आ रहे हैं। और अब वक्त है आज देश के मूड मीटर में आज के जो लकी वोटर हैं उनका नाम बताएं। और कौन है विजेता आज के? वरुण है दिल्ली से, जिनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है 6797, और मोनिका गुप्ता पंजाब से हैं, जिनके मोबाइल का आखिरी 4 नंबर है 6995। तो ये हैं आज 2 विजेता और बाकी 2 विजेताओं के नाम का अनाउंसमेंट हम करेंगे। और वो हैं उषा भाटिया राजस्थान की 4754, ये इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है, और विभा कुमारी छत्तीसगढ़ से हैं, जिनके मोबाइल का आखिरी 4 नंबर है 8340। तो ये 4 लकी वोटर हैं जिन्हें मिला है आज इनाम। तो आज देश के मूड मीटर में इतना ही। कल नहीं, माफ करिएगा, सोमवार को फिर से इसी वक्त हम
सब इकट्ठा होंगे, आप और हम मिलकर घुमाएंगे देश का मूड मीटर और जानेंगे देश के किसी और बड़े मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, और आप जो सोचते हैं वो देश को बताएंगे और जो देश सोचता है वो आपको बताएंगे। तो अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।